जय हिंद प्यारे बच्चों, वेलकम टू भारतीय क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एक शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो हम लोग कक्षा की 8वीं की गणित पाठ्य पुस्तक में प्रश्नावली 6.3 को कर रहे हैं और इसके अंतर्गत आज हम लोग करेंगे प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 कहता है, अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए कि अभाज्य संख्याएं क्या होती है। अभाज्य संख्या जो संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी और से ना कटती हो उसे बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है 2, तो 2 केवल एक और स्वयं से विभाजित होती है और किसी का पहाड़ा से 2 विभाजित नहीं होती है। जैसे कि 3, तो 3 केवल एक और स्वयं से विभाजित होती है और किसी से विभाजित नहीं होती है। तो अभाज्य संख्याएं ये होती है। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है कि हमें इस देखिए अभाज्य गुणनखंड का मतलब है कि हमें इन संख्या यानी गुणनखंड ज्ञात करना है। गुणनखंड ज्ञात करना। अब गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं? सबसे पहले आपको यह संख्या लिख लेना है 729 ऐसे लिख लेना है। उसके बाद आपको इस संख्या को अभाज्य संख्या से विभाजित करना है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। क्या 2 का पहाड़ा में 729 कटेगा? कैसे चेक करेंगे? देखिए 2 से विभाजकता का सूत्र है कि यदि दी गई संख्या का अंतिम में सम संख्या जो 2 4 6 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होती है। यदि इसके अंत में विषम संख्या हो तो यह 2 से विभाजित नहीं होती है। तो इसका अंतिम में विषम संख्या है तो यह 2 से विभाजित नहीं होगी। क्या 3 से विभाजित होगी? 3 से विभाजितता का नियम है कि अंकों को जोड़ने पर 3 से विभाजित होना चाहिए। जैसे हम लोग यहाँ जोड़ रहे हैं 9 2 11 11 7 18, तो 18 3 से विभाजित होता है तो यह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। 3 से देते हैं 3 दूनी 6 3 चौक 12 3 तिया 9। देखिए 3 से विभाजित हो रहा है। अब इसे जोड़ते हैं 4 3 7 2 2 9 9 3 से विभाजित होता है तो यह संख्या भी 3 से विभाजित होगा। 3 8 24 3 एकम 3। फिर देखते हैं अंतिम अंक तो 1 है, विषम संख्या। फिर से अंतिम अंक 1 है। 8 और 1 9 3 से होगा क्योंकि 3 आ रहा है 9 आ रहा है जोड़ने पर 9 3 से विभाजित होता है। 9 3 दूनी 6 3 से 21। फिर से आया है 27 27 3 का परिणाम आता है 3 9 27। फिर से 3 से देते हैं 3 तिया 9 और अंतिम 3 से 3 एकम 3। जब तक यहाँ पे आपको 1 प्राप्त नहीं हो जाए तब तक आपको विभाजित करते रहना है। तो फाइनली हमारा एक आ गया है। गुणनखंड कौन सा है? ये जो संख्याएं इधर आ रही है ये सभी 729 का गुणनखंड है। तो लिखेंगे 729 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड क्या आया है? 1 2 3 4 5 6 आया है। 3 आया है 6 बार। 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 1 2 3 4 5 6 3 आया है। तो 700 देखिए 3 आया है तो आपको इस संख्या को लिखना है वर्ग में। यहाँ इस संख्या को आपको लिखना है रूट में। 729 बराबर 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है। अब देखिए अब रूट को कैसे हटाएंगे? रूट आप इस रूट को हटा सकते हो यदि आप इन सभी के एक एक जोड़े बन रहे हो। क्या 3 और 3 का एक जोड़ा बन रहा है तो यहाँ से 1 3 बाहर निकल गया। 3 और 3 का एक जोड़ा बन रहा है इसीलिए यहाँ से 1 3 बाहर निकल गया। 3 और 3 का एक जोड़ा बन रहा है इसीलिए 1 3 बाहर निकल गया। ठीक है। तो 3 तिया 9 9 तिया 27। तो 729 का वर्गमूल क्या होगा? 729 का वर्गमूल 27 होगा। प्रश्न संख्या 2 दे रखा है 400। सेम इसी प्रकार करेंगे। 400 का गुणनखंड ज्ञात करेंगे। अब 400 का अंतिम अंक 0 है और 0 यहाँ पे 2 से विभाजित होगी तो 2 दूनी 4 0 0 2 एकम 2 0 0 2 5 10 0 2 दूनी 4 2 5 10। फिर अंतिम अंक 5 है तो यह 5 से ही विभाजित होगी 5 5
25 और 5 एकम 5। तो फाइनली 400 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया? 400 का अभाज्य गुणनखंड 1 2 3 4, 4 बार 2 और 5 2 बार। तो यहाँ से लिख देंगे अभाज्य गुणनखंड क्या आया है? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5 यह आया है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इसको रूट में। आप लोग यहाँ से 400 लिखोगे और रूट में ये संख्या लिखोगे 2 गुने 2 गुने गुने 2 गुने 5 गुने 5। ठीक है बच्चों। अब यहाँ से जो जोड़े बढ़ रहे हैं तो यहाँ से एक बाहर निकलेगा, 2 जोड़े बढ़ रहे हैं एक बाहर निकलेगा, 2 जोड़े बढ़ रहे हैं तो एक बाहर निकलेगा और फिर से 2 जोड़े बढ़ रहे हैं तो एक बाहर निकलेगा। 2 दूनी 4 4 सॉरी यहाँ पे 5 है ना, 5 निकलेगा, 2 जोड़े बढ़ 5 दूनी 10 10 दूनी 20। तो इसका वर्गमूल 20 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 दे रखा है कि 1764। तो यहाँ से लिख लेंगे 1764। अब इसका हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। तो देखते हैं अभाज्य गुणनखंड किससे विभाजित होगा। अंतिम अंक 4 है और 4 सम संख्या है, सम संख्या 2 से विभाजित होती है तो 2 से देते हैं। ठीक है, अभाज्य संख्या ही देना है। तो 2 8 16 2 8 16 2 दूनी 4 2 चौके 8 2 चौके 8 2 एकम 2। अब अंतिम अंक 1 है, एक विषम संख्या है तो 1 या 2 से अब विभाजित नहीं होगा, 3 से होगा। देखिए 4 4 8 1 9, हाँ 3 से हो जाएगा क्योंकि जोड़ने पर तो 9 आ रहा है, 9 3 से विभाजित होता है। 3 एकम 3 3 चौक 12 3 7 21। फिर से देते हैं 3 से, 3 चौक 12 और 3 9 27 है ना। अब 7 से होगा, 7 7 49। तो फाइनली क्या आया हमारा? तो 1764 का अभाज्य गुणनखंड आया है, वो आया है 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 7। तो लिख देंगे अभाज्य गुणनखंड क्या आया है? 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 7 गुने 7। हम लिख लिया, हमने यहाँ से लिख दिया। अब देखिए यहाँ से इसे हम लोग रूट में लिख लेंगे। 1764 बराबर 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 7 गुने 7। अब रूट हटाने के लिए हमें इन सभी का एक एक जोड़ा निकाल, एक एक इन सभी के 2 2, इन सभी के एक एक पैर होना चाहिए तभी ये पूरा रूट हटेगा। इसके एक पैर हैं यानी एक जोड़े हैं, 3 के भी एक पैर जोड़े हैं, 7 के भी। तो 2 1 निकल जाएगा, 3 1 निकल जाएगा, 7 1 निकल जाएगा। 7 या 21 21 दूनी 42। तो इसका वर्गमूल होगा 42। ये था प्रश्न संख्या 3। चलिए प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। तो बच्चों प्रश्न संख्या 4 दे रखा है कि 4096। तो सेम इसका 4096 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। अंतिम अंक 6 है तो यह संख्या देते हैं। 2 दूनी 4 0 का 0 2 चौके 8 और 2 8 16। फिर देते हैं 2 का पावर 2 एकम 2 0 2 दूनी 4 2 चौके 8। फिर से 2 जाएगा, 2 पचे 10 2 एकम 2 2 दूनी 4। फिर से 2 दूनी 4 2 पचे 10 और 2 छक 12। 2 से फिर 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 अठी 16 2 छक 12 2 चौके 8 2 तिया 6 2 दूनी 4 2 एकम 2 2 छक 12 2 अठी 16 2 चौके 8 2 दूनी 4 2 एकम 2। तो फाइनली हमारा उत्तर यहाँ पे 1 आ गया। कितनी बारी में आया? 2 कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 है। यानी हम लोग लिख सकते हैं 4096 का वर्गमूल कितना आएगा? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 12 12 आएगा ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 12 हमने लिखा। अब यहाँ से 12 है तो इसके जोड़ा बनाएंगे 1 2
3 4 5 6, 6 बार 2 निकल जाएगा। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 निकल गया। एक एक जोड़ा बना तो गुना करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। तो 4096 का वर्गमूल 64 होगा। प्रश्न संख्या 5 लिख रखा है कि 7744, इसका गुणनखंड करेंगे। 7744 का अंतिम अंक 4 है, तो यह संख्या सम संख्या है, तो सम संख्या 2 से देंगे। 2 तिया 6, 2 अट्ठी 16, 2 सती 14 और 2 दूनी 4। फिर अंतिम अंक 2 है, 2 से दिल जाएगा। 2 1 2, 2 निम 18, 2 तिया 6, 2 छक 12। फिर अंतिम अंक 6 है, 2 से विभाजित हो जाएगा। 2 अट्ठी 16, अच्छा नहीं सॉरी, 2 निम 18 है ना, 2 निम 18, यहाँ से 1 बचा, 2 छक 12, 2 अट्ठी 16। फिर ऐसे चला जाएगा। अंतिम अंक 8 है, 2 चौके 8, 2 अट्ठी 16, 2 चौके 8। फिर अंतिम अंक 2 है, तो चला जाए। अंतिम अंक 4 है, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। फिर अंतिम अंक 2 है, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब यह नहीं जाएगा। अब देखिए 3 से जाएगा, 2 1 3 1 4, 4 तो नहीं विभाजित होता है, यानी 4 नहीं हो, 3 से नहीं होगा। 4 5 से नहीं, 7 से जाएगा, 7 से भी नहीं जाएगा, 11 से जाएगा। अभाज्य संख्या लेना है, तो हम लोग 2 नहीं जाएगा, 3 नहीं जाएगा, 4 से भी 4 तो लेना ही नहीं है, 5 से नहीं जाएगा, 7 से भी नहीं जाएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद 11 से देखेंगे, 11 से चला जाएगा। 11 के 11 से गुना करेंगे तो होगा 121। तो फाइनली हमारा जो उत्तर आया है 7744 का गुणनखंड क्या आया है। 7744 का गुणनखंड 1 2 3 4 5 6, 6 तो 2 बार है और 11 2 बार। अच्छा 6 2 6 बार, 1 2 3 4 5 6 और 11 2 बार है, तो यानी 6 2 है, तो 3 बार 2 निकल जाएगा, और 11 2 बार है तो 1 बार 11 निकल जाएगा। 11 दूनी 42, 42 दूनी 44, 44 दूनी 88, तो इसका वर्गमूल 88 हो जाएगा। प्रश्न